स्वागत है आप सभी का। उम्मीद है बच्चों आप रोजाना की तरह ठीक होंगे। आज हमारा जो 63 वीडियो है उसमें मैं आपको श्वसन के बारे में बताने वाला हूँ। ठीक है, हालांकि इस वीडियो में मैं केवल मनुष्य के ही श्वसन की बात करूँगा। ठीक है, तो जो बच्चे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि 30% जो कोर्स कटा है वो कौन कौन से है, तो प्यारे बच्चों में उनको जानकारी दे दूँ कि जो मैं आपको यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ वो नहीं पढ़ा रहा जो आपका एग्जाम में नहीं आएगा। जो आपका एग्जाम में आएगा वही मैं आपको यहाँ पर ठीक है करा रहा हूँ। तो आपको ये क्वेश्चन पूछने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। जो भी मैं आपको यहाँ टॉपिक समझाता हूँ उसको आप ठीक प्रकार से देखिएगा और उसको नोट कीजिएगा, याद कीजिएगा। ठीक है, जहाँ तक बात है हमारे यहाँ आज का जो टॉपिक है श्वसन। श्वसन विद्यार्थियों लगभग 2 से 5 मार्क के बीच में एग्जाम में हर साल पूछा जाता है। यानी कि बात तय है कि ये टॉपिक एग्जाम में पूछा ही जाता है। ठीक है, चलिए फटाफट से इसको देखते हैं कि जो श्वसन है वो है क्या, क्या होता है श्वसन। विद्यार्थियों, पेड़ पौधों के साथ साथ मनुष्य और जो जीव जंतु हैं दूसरे, उनमें भी जैविक प्रक्रियाओं के दौरान ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। ठीक है, मतलब जैविक प्रक्रियाओं में हम भोजन ग्रहण करते हैं। ठीक है, और उस भोजन का ऑक्सीकरण होना अति आवश्यक है ताकि उससे ऊर्जा प्राप्त कर सके। और ऊर्जा क्यों प्राप्त कर सके? ताकि हम खेल सकें, कूद सकें, पढ़ सकें और अपनी दैनिक कार्य जो है वो कर सकें। ठीक है, बोलना भी एक क्या है, कार्य ही है। तो ये सब क्या होता है, इसके लिए हमें पोषण के साथ साथ श्वसन की भी जरूरत पड़ती है। यानी कि श्वसन में हम ये कह सकते हैं कि वायुमंडल की ऑक्सीजन को, ठीक है, वायुमंडल की ऑक्सीजन को ग्रहण करना तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर निकालना क्या कहलाता है? श्वसन कहलाता है। आप सिंपल भाषा में ये बात भी वहां पर लिख सकते हो। दूसरा, अगर हम स्टैंडर्ड डेफिनेशन इसकी लिखना चाह रहे हो विद्यार्थियों, तो आपको ये लिखना होगा कि जैविक प्रक्रियाओं में, ठीक है, जो भोज्य पदार्थ हम ग्रहण करते हैं उसके ऑक्सीकरण के लिए हमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। ठीक है, क्लियर है ये बात? ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। ठीक है, इस क्रिया को ऑक्सीजन श्वसन कहते हैं या ऑक्सीकरण भी आप इसको कह सकते हो, क्योंकि भोजन का जब पाचन होगा तो यहाँ पर क्या होगा, एक तरीके से हमारी कोशिकाओं में ऑक्सीकरण होगा। ठीक है, आप समझ सकते हो कि जो हमारा छोटी छोटी आंतें होती है उनके ऊपर धमनी यानी कि जो आर्टरी हैं, वीन्स हैं, वे चिपकी रहती हैं। तो वहाँ क्या होता है, ग्लूकोज ब्लड में आता है। प्यारे विद्यार्थियों, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हमारे शरीर के अंदर, ठीक है, यानी कि एक क्रियाओं के रूप में चलती रहती है। तो आज हम बात करेंगे मनुष्य के श्वसन की। मनुष्य का श्वसन, मनुष्य का श्वसन तंत्र। तो अगर मैं बात करूं मनुष्य के श्वसन तंत्र की, तो इसमें क्या होता है, इसमें यहाँ पर हमारे पास एक नाक होती है। देखिए जरा, मैं आपको डायग्राम बना के दिखा रहा हूं, मेरे साथ साथ आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप भी हल्का सा जो है बनाना सीख जाओगे। एग्जाम में स्टूडेंट्स लोग वहां पर डायग्राम को बनाने में ही गलतियां करते हैं। तो आप एक बार देख लीजिए इसको ठीक से और कोशिश कीजिए कि जैसा मैंने यहाँ पर बनाया है उसके बाद आप भी ऐसा ही बनाकर इसको देखेंगे। ठीक है, ये क्या होता है, ये नोज होता है, आप सिंपली जानते होंगे, नाक होती है। अब इस नाक के पास 2 छिद्र होते हैं, ठीक है, दाएं बाएं दोनों। ठीक है, ये दोनों छिद्र होते हैं, इनका कनेक्शन आगे चलकर एक ही जगह हो जाता है। कहाँ? ऐसे चलकर, ऐसे। ये क्या है, इसकी चर्चा मैं कर चुका हूं, घाटी ढापन है। ठीक है, घाटी ढापन का जो पिछले वाला भाग होता है ये क्या कहलाता है? फारिनेक्स अर्थात ग्रसनी कहलाता है। ठीक है, यानी कि घाटी ढापन के जो पीछे वाला भाग है अर्थात ये जो हमारा क्या है, नेजल पैसेज है, मतलब हिंदी की बात करते हैं नासा मार्ग है। ठीक है, नासा मार्ग। अब ये जो नासा मार्ग है इसके जो ठीक पीछे वाला भाग होता है वो यहाँ पर ग्रसनी कहलाता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा, ग्रसनी। इसके बाद यहाँ कंठ द्वार होता है नीचे की ओर,
ये आप देख रहे हैं जो मैं अब बना रहा हूँ, ये क्या है, उपास्थि का बना हुआ एक, यानी कि कार्टिलेज का बना हुआ एक छोटा छोटा छल्ला सा होता है, और आगे चलकर वो इस तरीके से अलग अलग छल्लों के रूप में होता है। प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको यहाँ पर जानकर दे देता हूँ कि जो छल्ले मैंने आपको यहाँ बनाकर दिखाए, इन छल्लों का क्या कार्य हो सकता है। ठीक है, चूंकि गलों में से गले के अंदर से दो नलियाँ हैं, एक श्वसन नली भी है और एक भोजन वाली नली भी है। तो जो भोजन वाली नली होती है उसके ऊपर हड्डियाँ यानी कि उपास्थि का कोई छल्ला नहीं लगा होता है, ताकि आप अगर बड़ा टुकड़ा खाएं तो वो हड्डी में ना फंस जाए। ठीक है, इसलिए उसके ऊपर कोई भी हड्डी यानी कि कोई भी बोन्स कार्टिलेज नहीं होती। ठीक है, सिंपली समझ लीजिए, वो केवल क्या होती है, एक लचीली नली होती है जिसको फिंकस कहते हैं, यानी कि ग्रास नली उसको कहते हैं। और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर फिक्स होगा। ठीक है, जो साइज होगा इसका सी आकार के छल्लों का होगा। और ये क्यों होगा, ताकि दोनों नलियाँ आपस में यहाँ पर चिपक ना जाए। दोनों नलियाँ जो है, ये भोजन वाली नली यहाँ पर और ये वाली नली, दोनों आपस में चिपक ना जाए, इसलिए अलग अलग होती है इन्हीं छल्लों के कारण। ठीक है, अब ये जो मैं यहाँ आपको दिखा रहा हूँ, ये क्या है, ये आपके पास श्वास नाल है। श्वास नाल, ये जो दो श्वास नाल है, ये आगे चलकर दो अलग अलग हिस्सों में डिवाइड हो जाती है। यहाँ हमारे वक्ष भाग में ये दोनों हिस्सों में आगे जाकर क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है दो भागों में अलग अलग। और अलग अलग जो हमारे लंग्स है, जो फेफड़े हैं, उनमें ये पहुंच जाती है। ठीक है, जो कार्टिलेज है वो उसके छल्ले बने हुए हैं, वो लास्ट तक ही ऐसे ही बने होते हैं। अब जो हमारे लंग्स है, जो फेफड़े हैं, इनमें एक फेफड़ा 3 भागों में डिवाइड होता है, 1 2 3। और जो दूसरा फेफड़ा होता है वो केवल 2 भागों में डिवाइड होता है। और इसके नीचे का जो भाग होता है वो क्या होता है, ये डायफ्राम होता है। ये डायफ्राम क्या करता है बच्चों, ये हमारे जब हम सांस लेते हैं तो दाब को जो है कम अधिक यानी कि उच्च और निम्न दाब करता रहता है। ठीक है, निम्न और उच्च दाब ये यहाँ पर करता रहता है। इससे हम जो ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, जैसे हम ऑक्सीजन नाक द्वारा यहाँ ग्रहण करते हैं O2, तो इसका जो स्तर है वो थोड़ा आयतन इसका चपटा सिरा हो जाता है ऐसे। ठीक है, फ्लैट हो जाता है। फिर जब हम वापस CO2 बाहर निकालते हैं तो ये फिर ऐसे ही, यहाँ देख रहे होंगे आप, इस तरीके से मुड़ जाता है। ठीक है, अब श्वसन क्रिया की बात करते हैं। जैसे ही ऑक्सीजन यहाँ पर जाएगी तो वो दोनों हिस्सों में अलग अलग पहुंच जाएगी, फेफड़ों में, यानी कि दोनों अलग अलग लंग्स के अंदर यहाँ ये पहुंच जाएगी। प्यारे बच्चों में इनकी अगर मैं बात करूं तो ये क्या है, श्वसनीय है, श्वसनीय। ठीक है, ब्रोंकाइस इसको आप कह सकते हो। ठीक है, ये आगे चलकर 2 अलग अलग हिस्सों में डिवाइड हो जाती है। अगर मैं इनकी हाइट की बात करूं तो ये लगभग 10 से 12 सेमी के बीच में इनकी हाइट होती है। इनकी लंबाई 10 से 12 सेमी होती है। और जो इस नली का व्यास होता है वो लगभग 1.5 सेमी होता है, व्यास। ठीक है, अगर इसके व्यास की बात करें तो लगभग क्या होता है, 1.5 सेमी होता है। अब इसके बाद बात करते हैं फेफड़ों के अंदर की। अब जब ये O2 कहाँ पहुंचती है, दोनों फेफड़ों में पहुंचती है, तो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ कुछ संरचना जो है मैं आपको बड़ा करके दिखा रहा हूँ कि संरचना इनके अंदर कैसी होती है। इनके अंदर दरअसल छोटे छोटे कोष्ठ होते हैं, इस तरह के, जैसे मधुमक्खी के छत्ते होते हैं उसी तरह के इनके जो छोटे छोटे कोष्ठ होते हैं। इनको इस तरीके से मैंने यहाँ दिखा दिया। ठीक है, इन कोष्ठों को क्या कहते हैं, इनको कूपिकाएं कहते हैं। कूपिकाएं, कूपिकाएं इनको कहते हैं। और ये जो कूपिकाएं हैं, इनके अंदर क्या होता है, यहाँ छोटी छोटी कूपिकाएं के अंदर भी छोटी छोटी संरचनाएं होती है। इन छोटी छोटी संरचनाओं में CO2 का और O2 का स्थानांतरण होता है। और यहाँ की जो स्ट्रक्चर है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ऐसे होती है। बाकी ये जो मैंने यहाँ स्ट्रक्चर बनाई है, संरचना बनाई है,
ये हम मनुष्य के हार्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। जब हमारा ब्लड वाला टॉपिक चलेगा तब ये आपके यहाँ समझ में आ जाएगा कि इसके अंदर क्या होता है। जैसे ही विद्यार्थियों यहाँ क्या होगा, O2 ऊपर से आएगी और यहाँ से जो है CO2, ठीक है, कन्वर्ट हो जाएगी दोनों, मतलब आपस में O2 और CO2 का स्थानांतरण यहाँ पर चलेगा फाइनली, ठीक है। अभी जो O2 थी ये कहाँ से आई थी, ये हमारे रक्त में, ठीक है, आई थी। और ये रक्त के अंदर से क्या करके आई थी, भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण करने के बाद यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी थी। और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस अब वापस फेफड़ों में आ जाएगी और इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को, ठीक है, फेफड़ा क्या कर देगा, ब्लड से अलग कर देगा। और अलग करने के बाद ये वापस नाक के रास्ते से ही, यानी कि इस रास्ते से ही बाहर आ जाएगी। इस प्रकार मनुष्य के अंदर ये प्रक्रियाएं कंटिन्यू चलती रहती है, ठीक है। और यहाँ पर O2 का और CO2 का जो है स्थानांतरण चलता रहता है, ठीक है। इस प्रकार यहाँ क्या है, हमारा श्वसन तंत्र है वो सिस्टम मनुष्य के लिए कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। उम्मीद है विद्यार्थियों आपकी ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। इससे जुड़े हुए अगर आपके कोई भी क्वेश्चन माइंड में हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।